वालेकुम दोस्तों, एक इंतहाई अहम और ख़तरनाक किस्म की वीडियो और पीटीआई की कैंपेन मैं आपको इस व्लॉग में दिखाना चाह रहा हूँ। आपने मेरे व्लॉग को स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है और वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाना जा रहा हूँ जो कि इंतहाई ख़तरनाक भी है और पीटीआई के हवाले से इंतहाई अहम है और बहुत अच्छी कैंपेन की है। ये जिसने मार्केटिंग की है, कमाल की मार्केटिंग की है। मैं कहता हूँ इस तरह की वीडियोस जो हैं वो अगर आती रही और सोशल मीडिया पे भी चलती रहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को किसी और मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। जो सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया है। ये वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, चॉकलेट फिल्म्स पाकिस्तान ने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो देखें, फिर मैं अपनी इसके ऊपर बातचीत करता हूँ। अब इस इलेक्शन में अपने वोट के जरिए मैं चोरों का खात्मा करूंगा। मैं अपना वोट इस ईमानदार लीडर को दूंगा जिसने मेरे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। मेरा वोट इंशाल्लाह इमरान खान का होगा। मुझसे मेरे हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी 8 फरवरी को बल्ले पे मोहर लगाएगा और इंशाल्लाह ताला इमरान खान को वोट देगा। सर आपने देखे 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट आ रही है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को अपनी वोट की ताकत से इस जुल्म जबर का बदला लूंगा। इंशाल्लाह हम बल्ले पे मोहर लगा के इनसे बदला लेंगे। यही तो वक्त था बड़े जिसका इंतजार था। तुमने जालिमा मुझ जैसे गरीबों से 6-7 दौलत छीन ली, बना गाय और लंगर खाने बंद करा दिए। तुमने इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझ रखा था। अब मैं 8 फरवरी को निकलूंगा घर से और जुल्म का बदला मैं वोट के जरिए और 8 फरवरी को मैं बल्ले पे मोहर लगाऊंगा। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी करने वालों मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझ जैसे गरीब का चूल्हा तुम लोगों ने बुझाया है और इस जुल्म का बदला मैं 8 फरवरी को अपने वोट की ताकत से लूंगा। 8 फरवरी तुम्हारी सियासी मौत का दिन होगा इंशाल्लाह। 8 फरवरी को मैं बल्ले पे मोहर लगाऊंगा। इलेक्शन में टारगेट का है जो तुम लोगों ने हम लोगों पर जुल्म जबर किया है उनका बदला मुझ समेत करोड़ों नौजवान 8 फरवरी को वोट के जरिए जीते और मुझ समेत करोड़ों नौजवान 8 फरवरी को बल्ले पर मोहर लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई 16 जीबी के नदीम भाई सुना है इलेक्शन की डेट आ गई। जी हाँ, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन। मैं भूला नहीं हूँ पिछले साल 9 अप्रैल को किस तरह एक मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा दिया गया, फिर उसका हेलीकॉप्टर खराब किया गया, उसे जहर देने की कोशिश की गई, उसे गोलियां तक मारी गई, उसका घर तबाह कर दिया गया और फिर आखिर उसे झूठे मुकदमात बनाकर पाबंद सलासल कर दिया गया। मगर याद रखो, ये 8 फरवरी हदियाला में कैद शख्स और इस मुल्क की आज़ादी का दिन होगा। जो जुल्म का बदला होगा जो मुझ समेत करोड़ों पाकिस्तानियों पर किया गया। मैं अहद करता हूँ कि 8 फरवरी को खुद भी निकलूंगा, लोगों को भी निकालूंगा और इंशाअल्लाह हम सब बल्ले पर मोहर लगाएंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पूरा पाकिस्तान बल्ले पर मोहर लगाएगा। जी, जी। अब इस इलेक्शन में अपने वोट के जरिए जी दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। ये वीडियो इंतहाई अहम है इस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये बड़ी अच्छी एक कैंपेन अपनी स्टार्ट कर दी है। हालाँकि उनको इस टाइम जलसा, जुलूस, रैली, कॉर्नर मीटिंग, वर्कर कन्वेंशन कुछ भी करने की परमिशन नहीं मिल रही। अगर अदालत भी परमिशन देती है तो इंतज़ामिया जो है उनको वो इस तरह का कोई कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दे रही। जो आपने मानसेरा में देखा और उसके बाद आपने एबटाबाद वाली साइड पे भी देखा कि पुलिस जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस वो कुर्सियाँ उठा के सारी ले गई, उनका साउंड सिस्टम ले गई और आने जाने वालों को उधर पूछ-गिछ की गई, रोका गया, गिरफ्तारियाँ की गईं। और इसी तरह ये जो कैंपेन लॉन्च की है इन्होंने, ये टिकटॉक पे मैंने अभी देखी, तो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने व्यूवर्स के साथ इस को शेयर करूँ कि 8 फरवरी की अहमियत इन लोगों ने उजागर करना शुरू कर दी है। तो अगर ये हर पाकिस्तानी तक ये वीडियो पहुँच जाएगी, क्योंकि ये एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो हर किसी के पास हैं। ये स्मार्टफ़ोन हर किसी के पास है, हर कोई टिकटॉक देखता है, यूट्यूब देखता है, फ़ेसबुक देखता है और ये कैंपेन जो इन्होंने इस तरह से लॉन्च कर दी है, तो अगर कोई जलसा जुलूस ना भी हुआ तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो मेरा ख़्याल है कि बड़ा अच्छा कमबैक करेगी इलेक्शंस के अंदर। ये मेरा अपना तज्ज़िया, हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ, हो सकता है इमरान खान साहब बाहर ना आ सकें। हो सकता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो किसी भी तरीके से कुछ भी कर ले।
जरदारी साहब जो हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। ये सारी अपनी अपनी जगह पर पेशन गोइयाँ मौजूद हैं और ये कैंपेन मैंने आपको दिखाई। इसी तरह एक इमरान खान साहब के घर के बाहर जो है वो अहद अहद लिया गया ज़मान पार्क में, ये भी एक सिलसिला चल गया है अहद का 8 फरवरी के हवाले से। ये कि पीटीआई के हवाले से जो है गिरफ्तारियाँ तो होती रहेंगी, वो होती हैं, होती होती जा रही हैं, अभी भी हो रही हैं। मगर ये अगर कैंपेन इन्होंने लॉन्च कर ली और इस कैंपेन को इन्होंने कामयाबी से हर पाकिस्तानी तक पहुँचा दिया, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपने इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और राशिद कादरी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।